राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त दसमिश्र गंगटी पंचायत में हम हैं और प्रखंड भी गंगटी है, जिला है गोड्डा। हमारे साथ यहां पर एक प्रत्याशी रंजना देवी जी, जिनके पति मिथिलेश जी प्रतिनिधि भी हैं, मिथिलेश मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह ये चुनावी मैदान में कूदे हैं और क्या इन्हें लगता है, जनता से क्या कुछ अपील करते हैं। सर, संक्षिप्त में आप बताएं कि किस तरह से आप जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता से क्या अपेक्षाएं। पहले तो जनता का आभार प्रकट करते हैं जी। दूसरी की जनता का हमें बहुत प्यार है। इसी वजह से मैं पिछले 2015 त्रिस्तरीय चुनाव में सफल होते होते रह गए जी। मैं निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी जी। मैं पुनः 2022 में भी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ जी। और हमें उम्मीद है कि पब्लिक मेरे जो काम से प्रसन्न होकर हमें मौका देगी। तो इस बार जीत की पूरी उम्मीद आप लगाए हुए हैं। जी हाँ, पूरी उम्मीदें हैं। कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि मिथिलेश मिश्र जी सिर्फ पंचायत ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर भी अगर पंचायत का कोई भी निवासी परेशान रहता है तो उसके सुख दुख में खड़े रहते हैं। क्या ये बात सच है? जिला स्तर पे तो मेरी पहचान नहीं है, लेकिन प्रखंड स्तर पे मेरी पहचान है। और प्रखंड के 16 पंचायत पड़ते हैं। इस प्रखंड में कम से कम 16 पंचायत में मेरा जो है 10-20 हर गांव में मेरी पहचान है। मेरी एक अलग पहचान है। अलग पहचान है कि मैंने कभी किसी के लिए दोहन का कार्य नहीं किया है, कभी किसी के बदले में कुछ अपनी पर्सनल स्वार्थ में कोई काम नहीं किया। मुखिया जी, ये चुनाव जो है, मुखिया जी की सैलरी नहीं होती है, कुछ रुपए मिलते हैं, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि एक कामकाज चल सकता है। बहुत लोग स्वार्थ लाभ के चक्कर में भी पंचायत चुनाव में उतरे हैं। क्या मिथिलेश जी और रंजना देवी भी ऐसे ही उम्मीदवार हैं या फिर इनकी छवि कुछ और है? मैंने आज तक कमाने के लिए कुछ सीखा ही नहीं है। ठीक है, पहले तो माँ बापू पिताजी का आशीर्वाद था, उनके द्वारा चल रहा था। इस पंचायत चुनाव में मैं अपना जो है देखा कि इस गंदगी को साफ करने के लिए हमें इसमें कूदना अत्यंत आवश्यक है। मैं अपना मकान को गिरवी रख के चुनाव लड़ रहा हूँ इस वक्त। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, मकान गिरवी रखकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं मिथिलेश मिश्र जी, और ये बड़ी बात होती है। इन्हें उम्मीद है जनता से कि जनता साथ और समर्थन जरूर देगी ताकि पंचायत का जो भविष्य है वो एक सफल हाथों में जा सके और यहाँ की जो आम जनमानस है उनकी परेशानियाँ और उनकी तकलीफ़ें दूर और दुरुस्त हो सके। चुनाव सिंबल मिला है दूरबीन छाप क्रमांक संख्या 5 पर यह सिंबल आपको मिलेगा और इसी सिंबल पर अगर आप मुहर लगाते हैं तो आप मिथिलेश जी और रंजना देवी जो प्रत्याशी है उनको जिता पाएंगे। आखिर में आप क्या जनता से अपील कीजिएगा, संक्षिप्त में बताएं। जनता से तो मेरा अपील यही है कि एक मौका देकर इस बिगड़ते हुए हालात को सुधारने का हमें एक मौका मिले। बिल्कुल, मिथिलेश जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो 10 मिश्र गंगटी पंचायत है इसकी तमाम जनता बस एक मौका दे और एक मौके में किस तरह 5 साल में पंचायत को सुधारा जाता है ये दूरबीन के माध्यम से ये करके दिखाएंगे। और दूरबीन जो परिचय है किसी भी चीज़ को स्वच्छ, दूर की चीज़ों को नज़दीक ला के देखना, तो जो भी चीज़ें 10 मिश्र पंचायत से दूर है, जिसके लिए यहाँ की जनता तरस रही है, वो तमाम सुविधाएं इसी पंचायत में अब मिलनी शुरू हो जाएगी अगर जनता जनार्दन का साथ रहा। बहरहाल जनता सब जानती है, सही पैमाने पर जनता चुनाव करेगी और इस चुनाव में किसे मुखिया पद की ताज देती है 10 मिश्र गंगटी पंचायत की जनता, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मिथिलेश मिश्र जी ने हमसे बातचीत की और तमाम लोग जो है इस पंचायत के उनसे भी हमने बातचीत की है, कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है। बने रहिए हमारे साथ, झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन बलराम और अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार।